से मिलने आए हैं। कितनी अच्छी विशेषता है। अच्छा, नाती को मिलना चाहिए कि बाबा को? बाबा सब बाबा ही का पक्ष ले रहे हैं, क्या बात है भाई? नाती को मिलना चाहिए, बात सत्य है। मान लो अगर नाती कहीं दूर दराज से चल के आता है और ध्यान नहीं दे पाता, तो बाबा का भी दायित्व बनता है कि चल करके मिलना चाहिए। क्यों? कि जो बड़े होते हैं वो सदैव छोटों पर स्नेह बनाए रखते। ये बड़े स्नेह लघु न पर करहि, सदैव छोटों पर प्यार बना होता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि छोटों ने अपनी छुटाई को भुला दिया, अब बड़ों ने अपने बड़प्पन को भुला दिया। पूरा समाज बिखर गया। और बहाबनी आपके यज्ञ इत्यादि कुशल पूर्वक है। सभी कार्य कुशलता पूर्वक चल रहे हैं। अभी मैं जो कुछ आनंद देख रहा था समाज का बाबा शब्द पर, तो इसलिए समाज को आनंद आया क्योंकि यहाँ पर बाबा की बड़ी अच्छी चर्चा हो चुकी है। लेकिन समयाभाव, आओ देखो तुम्हारे सामने भृगुवंश शिरोमणि श्री परशुराम जी, जामदग्नि परशुराम जी, इनके चरणों में प्रणाम करके आशीष प्राप्त करो। पद सरोज, हेलो इसको बढ़ाओ। पद सरोज मेले दो भाई। बड़े सुंदर बालक है बाबरी, बढ़िया हो गया। अब इसको रहने देना, ऐसे छेड़ना नहीं। इन बालकों को देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि मैं संसार में पुनः किसी को देखूं। विचार करता हूं कितना भाग्यशाली होगा वो पिता जो इन्हें पुत्र कहता होगा। कितनी सौभाग्यशाली होगी वो भूमि जहां से दोनों राजकुमार विचरण करते होंगे। और कितनी सत्कर्मशालिनी होगी वो मां जो इन्हें लाल कहती होगी। ओम कौन भाग्यशाली भूपति भवन जगो है आज, किसके अंगना में ईट ईट मुस्कुराती है। कौन धन हो गया बन गया सुपुरुष पिता आज। कौन भाग्यवानों की ये जोड़ी चली आती है। किस वंश की सुहानी बेला जगी है आज। किसके अंगना में बनचुंधिया चमकाती है। पूता सी सपूता इस धरा में हुई है कौन, जो इनके युग मुखों से वो मैया आ कही जाती है। इन बालकों का परिचय क्या है बाबरी? परशुराम जी, मैं इन बालकों का परिचय तो दे रहा हूं, लेकिन कुछ परिचय इनका मैं अपनी ओर से दे रहा हूं। वैसे इनके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हैं और उनसे हमारी तनातनी चलती ही रही है। व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का जीवन चलता है और स्वभाव अभी भी मेरा नहीं गया है। उन्होंने एक नाम रखाया लक्ष्मण, तो मैंने नाम बदल दिया क्योंकि मुझको नाम अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नाम अपनी ओर से रख दिया। राम को तो नहीं बदल सका लेकिन लक्ष्मण को बदल दिया। तो राम लखन दशरथ के ढोटा, गौरवर्ण बालक का नाम लखन और श्याम वर्ण बालक का नाम राम है। ये चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। बाबा, जब आप सृष्टि बदलने का प्रयास कर सकते हो, ऐसे तो ये तो नावे आप बदले हो है? हाँ, अच्छा, अपने आप को नहीं बदल रहे हो, क्या बात है? अरे कुछ समय पहले आप मिले थे तो आपके जो केस हैं वो श्वेत थे, अब मिले हो अब थोड़ा सा कुछ दूसरा रंग दिख रहा है। अंतर ये है कि चाहे जड़ी लगाइए चाहे खाइए, हम जड़ी खाने वाले हैं, लगाने वाले नहीं हैं। एक लगाने वाले काली कर लेते हैं, हम लोग खा करके काली किए रहते हैं। कौन सा वाला लगाते हो, जरा यही बता दो। नहीं, ये जब आएंगे कोई देखिए आज कुछ चीजें छपाई जाती हैं। ये देखिए बाबा हमारे साधारण नहीं है, मुनि नहीं है, महामुनि है।
इनके पास सभी औषधियां। अरे ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग तो अपनी सृष्टि बनाने लगे, इतने उपाय थे ये। कह रहे हैं कि मैंने एक का तो बदल दिया पर दूसरे का नहीं बदल पाया, नहीं तो वो बदल डालता। पता नहीं का कीने बैठे हो, पर नहीं, आप महान है। राम नहीं बदल पाया, लेकिन राम के बदले में और कुछ बदल दिया बहरहाल ना। ये बात बिल्कुल झूठ सत्य है भार्गव जी, जी कि जैसा इन्होंने कहा कि औषधियाँ खा करके लोग शरीर बदल सकते हैं, काया बदल सकते हैं। नाम नहीं बताया विश्वामित्र ने, यद्यपि मैंने पढ़ा है कि श्वेत पलाश का जो पुष्प होता है, जिसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है सफेद छिउल, ठीक है, तो श्वेत पलाश के पुष्प का सेवन विध पूर्वक अगर किया जाए तो कायाकल्प हो जाता है। आपके यहाँ कोई ना आएगा। इस प्रकार से यदि औषधियों का प्रचार करेंगे तो सब लोग खा लेंगे। मतलब इसलिए हम प्रचार नहीं करना चाहिए, ताकि सभी लोग आते रहें। हाँ। कहे दुकान धरे हो का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा दुकान नहीं है। सभी लोगों के आने का मतलब यह है कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, जब तक गुरु के पास जाया नहीं जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। गुरु तो वो है ही है, लेकिन गुरु के पास जाना चाहिए, वैद के पास जाना चाहिए, तभी औषधियाँ लाभप्रद होती हैं। वाह, बहुत सुंदर बात, सत्य है। अगर कोई आवश्यकता हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, वैद्य के पास जाना चाहिए। और कभी कभी वैद्य के पास होता है लेकिन फिर भी वैद्य देना नहीं चाहता। हाँ, आरत अधिकारी जहाँ पावे, वाह, अधिकारी देख करके दिया जाता है। अधिकार देख करके दिया जाता। तो ई पंच ये सब लोग आपको अधिकारी नहीं दिख रहेगा। कौन? ये मिथिला के जितने समाज हैं ये आपको अधिकारी नहीं दिख रहेगा। ये कौन कर अधिकारी नहीं दिख रहे हैं? अधिकारी ना होते तो इनके प्रेम में स्नेह को क्यों प्राप्त कर रहे होते? हाँ, बढ़िया। तभी तो आप कह रहे हैं कि हम सबको बताएंगे नहीं, है ना। जो आपके पास गुण औषधियां हैं हम सबको न बताएंगे। नहीं तो और क्या मैंने, किसी ने क्या बता मैंने, दिया, नहीं देखिए, क्या मैंने ये कहा कि मैं दूंगा नहीं? नहीं, आपने ये नहीं कहा। बताना, देखिए बताना विषय अलग है, बताऊंगा नहीं लेकिन दे दूंगा। हमने देने की बातें नहीं, हमने बताने की कही है। बताई नहीं जाती। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फुरई तबई जब करे दुराऊ, कुछ चीजें छिपाई जाती हैं तभी कल्याण होता है। कौन कौन छिपाई जाती हैं? योग और युक्ति युक्ति, और तप तप, मंत्र, मंत्र, ये इनका प्रभाव है। 4 चीजें। हाँ। औषधि कहाँ है? औषधि है। अरे कोई मान लो रुग्णावस्था में है तो वैद्य का ये दायित्व है, या तो तुम चल सको तो चलो, नहीं तो ऐसे दे दो, नहीं तो बता दो बेटा ऐसा इसका सेवन करते रहना तुम सही हो जाओ। पर बाबा बहु अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक मैं युक्ति बता रहा हूँ, एक युक्ति बता रहा हूँ। इस युक्ति को कभी बताना नहीं भेद खुल जाएगा, कभी काम नहीं करेगी। ये भी एक युक्ति है। इस युक्ति के माध्यम से आपका रोग दूर होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अरे एक महामुनि है और बहुत बड़े संत थे, उन्होंने सारी युक्तियां बता दी। तो बताया ना कि अधिकारी जब मिलेगा, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को दूंगा नहीं, अधिकारी मिलेगा दूंगा। मिथिला के लोग अधिकारी हैं, सबको दूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। तो आप दे दोगे, बताने की तो बातें नहीं है। जब दोगे तो वो खुद ही जान लेंगे क्या है। नहीं, औषधि दी जाती है, बताई नहीं जाती है। भाई जब आप औषधि देंगे, आप ये बताइए कौन अच्छा, से ये वैद्य बताओ, ने औषध बताई? संजीवनी जब लाई गई तो बताई गई कि नहीं बताई गई? कौन? एक क्षण रुको। संजीवनी बूटी हाँ, के ध्यान लिए दें, दोनों बताया महात्माओं गया की- कि लेके आओ। ध्यान दें, हमारे इन दोनों महात्माओं की, ज्ञानी विज्ञानी भगवान परशुराम महामुनि विश्वामित्र जी, आप दोनों की चर्चाएं सुन रहे हैं। हमारे निखिल जी, श्री निखिल शुक्ला, आपने 51 रुपए दोनों के चरणों में सादर समर्पित किया है, धन्यवाद। जिससे मंगवाया गया उसको बताया गया है, कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पहुंच तो लेन, लेकिन हाँ, सबको- नाम गिरी औषधि। हाँ, तो देखिए किससे आ गया, कहा? अब आप ने बता दिया। जब नाम गिरी औषधि बता दिया गया तो आप कहने नहीं, बता आप ये बताइए, आप चर्चा कहाँ, क्या हनुमान जी को खाना था क्या? क्या अरे वो किसी को खाना हो? खाने वाले को नहीं बात बताना देखिए, चाहिए। औषधि की हो रही है बाबा। आपका हमारा बड़े दिन बाद समागम हो रहा है, खाने और वाले- औषधि में हो रहा है। नहीं, खाने वाले को नहीं बताना चाहिए है? केवल दवा दे दी जाती है, ये नहीं बताया उस जाता दवा कि की ये एक दे रहा है। विशेषता थी कि वो अलग से दिखाई पड़ती थी, है? पर कुछ पहुंच गए आप ही का भेष बना के गड़बड़ करने के लिए।
तो पूरा पर्वत ही जला दिया। आप जैसे हैं? जगमगाने लगे। नहीं, नहीं, आप नहीं। सुनिए तो, आप जैसे अगर वैद्य हो जाएं तो पूरी औषधियों के नाम बता दें, लेकिन जो विशेष वैद्य होते हैं केवल दवा देते हैं, बात तक नहीं अच्छा, करते। विशेष वैद्य कौन था? रुक बात जाओ तक नहीं करते हैं। बाबा, विशेष वैद्य कौन था ये सब जानते हैं। सुखेर विशेष था। यहाँ था कि शत्रुभाव में भी आकर के अपने विशेषता को बताया, छिपाया नहीं। यद्यपि उसका दायित्व नहीं है कि मैं शत्रुओं के पक्ष में जाकर के उसकी मदद करूं, लेकिन वैद्य का धर्म कहता है कि अगर कोई समस्या में है तो उसे औषधि भी बतानी चाहिए, और जब खाने की आवश्यकता है तो देनी भी चाहिए। सुनिए, ना राम जी को बताया, ना हनुमान जी के अलावा किसी को बताया नहीं, क्योंकि हनुमान जी से कार्य की सिद्धि है, उनसे उस औषधि को आना है। तो जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक वो औषधि कैसे आएगी, इसलिए हनुमान जी को बताया गया है। लेकिन जिसको खिलाया जाता है उसको केवल दिया जाता अच्छा, है। जैसे आप हमें बताने की क्या आवश्यकता है? सुनो, जब आप हमें हम बताओगे, आपसे एक बात ये पूछ रहे हैं कि रोगी को औषधि का नाम बताने की क्या आवश्यकता है? केवल वैद्य दे रहा है, आप खा लो, आपका रोग सही हो जाएगा, बस बात आप खत्म। रोगी की बात ही नहीं करिए। हम कहते हैं रोगी को ना बताओ, जो निरोगी है उन्हें बता दो। तो अगर समस्या पड़ेगी तो दूसरे की समस्या का समाधान कर अधिकारी लेंगे। जहाँ अब देखिए, पावहीं, आपके मुख कोई से ही आएगा। हमने कहला दिया, आपने कह दिया कहा नाम गिरी औषधि, कहा नाम लेकर। अच्छा, जब कहा जाएगा तो कह रहे हो खाली रोगी तो वो खुद ही क्या? सही कह रहे, कहते हैं जब हम ही ने बता दिया वही को मान लो। बाबा जब मिले हैं तो हमने कहा बाबा के पास आपसे और हमसे ज्यादा औषधियां है। हाँ, बाबा ही है। अब तो गुड़ औषधियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं, हमें पता है। बहुत स्वार्थी बाबा हो आप। मैंने किसी को नहीं दिया, न तुमको दिया। देखो, एक बाबा और जबकि आ तुम गए। हमारे संबंधी हो। जहाँ कोई संबंध नहीं होता वहाँ दे देना चाहिए, क्योंकि संबंधों में कभी कभी धोखा हो जाता है। ये जो आयुध सर्व समर्पित है, सब दिया, इनको दिया, इनको नहीं दिया। क्यों? आपने तो इन्हें वो भी दे दी, इनकी भूख प्यास भी बंद कर दिया है। किनकी भूख प्यास भी बालकों की बंद कर काहे दिया। बंद? अभी दे तो दिया है, ये कहाँ बंद कर दिया है? कहाँ बंद कर दिया? नहीं बंद किया है। कहाँ बंद कर दिया है? बताइए। नहीं कहाँ दिया बंद? क्या? अरे हमने सुना रसे संग रघुवंश समण करी भोजन विश्राम, विद्या देने के बाद में भोजन किया है। तो ये कहाँ बंद कर आपकी दिया? जो बला और अति बला है, कौने काम की? जब भोजन करवा रहे हो देने ये के बात, बाद। युद्ध के मैदान में भूख और प्यास नहीं लगेगी जब युद्ध करेंगे, और यह नहीं कि चाहे जब हो। चलो, युद्ध के समय नहीं लगेगी। मान लो अगर जंगल में यात्रा कर रहे हो, आप जंगली बाबा हो और लिवाए बालकों को घूम रहे हो। अब यात्रा तो आपकी लंबी होती है, तो वहां का व्यवस्था करोगे? अपनी व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन जैसे पिता बच्चों की व्यवस्था करता है, चाहे जैसे व्यवस्था करे। तो आप इनके पिता होगा। अरे पिता तो है ही हैं, पिता है ही हैं। जब बना दिया जाएगा तो बनना पड़ेगा। अच्छा, बना दिया गया है आपको। देखो, ये पिताजी यहाँ है। अब पिताजी हो के अपने दायित्व का नहीं निर्वहन कर पा रहे, और लड़का हो के कर रहे हैं। बताइए बताइए बताइए, कहाँ? कह रहे हो हम पिता हैं और इन्हें पुत्र मान के लाए हो आप? नहीं, हाँ। मुझे पिता बनाया गया है। अच्छा, बनाया गया है। हाँ, अब अगर किसी ने बना दिया तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं इनकी रक्षा करूं। तो इन्होंने मेरी रक्षा किया, मैंने इनकी रक्षा किया। आपने इनके ले, अब आपने अपनी रक्षा तो कर नहीं पाए, उनके क्या रक्षा करियो आप? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखत निशाचर था वही, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। और जब तुम दुख पा रहे हो, कह रहे हो हम इनकी रक्षा कर रहे हैं या हमारी रक्षा करते हैं? ठीक है, दुख प्राप्त किया। सुनिए, अब पूरी बात सुनिए। जैसे पिता और पुत्र होते हैं, तो पिता को सहयोग और रक्षा करने का जो रास्ता है वो अलग होता है। यदि पुत्र युवा है तो उसके रक्षा करने का जो रास्ता है वो अलग है। वो अपनी शक्ति से रक्षा करेगा और मैं अपने ज्ञान से रक्षा करूंगा। तो ज्ञान के माध्यम से ये रक्षित है, क्यों पंडित जी? और शक्ति के माध्यम से मैं रक्षित हूँ। तो शक्ति के माध्यम तो अपनी शक्ति का प्रयोग काय नहीं कर पाए हो? इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने छोड़ दिया है। जब चिंतन बल अधिक हो जाता है तो कर्म बल कमजोर पड़ जाता है। अकर्म होता है जो कर्मठ होते हैं, और कर्म की हुई स्वरूप ही जिन्हें। जब मैंने स्वरूप को पहचान लिया तब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है।
रूप को आपने किसके रूप को पहचान लिया? अपने रूप को? इसको स्वरूप अपने आप अपना को रूप। पहचान लो, सब कुछ पहचान लिया। अपन रूप पहचाने घूम रहे हो और सबका मरवाए हाथ तक करवाए फेंके जा रहे हो और कह रहे हो अपन रूप पहचान ली है। भाई जो रूप पहचान लेता है तो फिर वो किसी में कोई अंतर नहीं देखता, सब में वो परमात्मा का दर्शन करता है। निश्चित हैं? और आपने ये नहीं कर पाए हो, रूप तो पहचान ली हो। हरि बिन तो कहीं मरई ना- ना। अरे हरि बिन मरई ना रूप निश्चय पहचानने पाप। वाला ये विषय हरि का है। अगर अत्याचार हो रहा है, आपने रूप पहचान लिया, तो जो रूप को पहचान लेता है तो उसके लिए सिद्धांत कहता है जही जाने जग जाय हेराई, संसार उसके लिए। और अगर वो संसार में देखेगा तो सब में परमात्मा का दर्शन करेगा, अच्छे में भी परमात्मा का दर्शन करेगा और बुरे में भी परमात्मा का दर्शन बहुत करेगा। सुंदर अपनी अच्छी बात बताई। पशु में भी करेगा, पक्षियों में भी करेगा, सब में। हो गई बात कम समय में। देखिए यदि अच्छा है तो अच्छा ही देखेगा। मैंने इन राक्षसों में, पंडित जी आप थोड़ा सहारा है, अच्छा लग रहा है। मैंने इन राक्षसों में क्या बुरा देखा? मैंने इन राक्षसों में क्या बुरा देखा? यदि बुरा देखा होता तो इनके साथ में बर्ताव अच्छा नहीं करता। मैंने बर्ताव इनके साथ अच्छा ही किया है, तभी मैंने कहा कि इन राक्षसों का कि जो मृत्यु है बिना भगवान के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, तर जाएंगे। यदि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं श्राप दे सकता हूँ, मैं जल से इनको सदैव के लिए समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन पुनः ये जन्म ले लेंगे, पुनः पुनः अत्याचार करेंगे। भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं वो तर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने विचार किया कि बिना भगवान के इनकी मृत्यु संभव नहीं है। अब मैंने यहाँ पर यहाँ कहाँ आपने सोचा कि मैंने इनके लिए बुरा सोचा है? भगवान के लिए जो प्रेरित करे अपने आप को कि भगवान के द्वारा जिसकी मृत्यु हो जाए तो तर जाए, उसके लिए व्यक्ति अच्छा ही सोचता है। बुरे व्यक्ति के द्वारा मरे ये बुरा सोचना है, भगवान के द्वारा ऐसा हो जाए ये अच्छा सोचना है। तो मैंने अच्छा ही सोचा है। नहीं, अच्छा हो। भगवान के द्वारा ऐसा हो जाए तो ये अच्छा सोचना तो ठीक है। हाँ। पर जो कोई अपने स्वरूप को पहचानता है तो वो सब में जिसके लिए सोचोगे उसमें भी आप भगवान का दर्शन करोगे। अच्छा, और अगर आपने उसे मरवा हाँ, दिया, ध्यान दें हमारे नंगू सविता, आपने 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और विश्वामित्र जी के लिए भेंट किया है, और धन्यवाद। अब भैया आप दोनों लोगों से निवेदन करते हैं कि आप दोनों लोग महाराज, बात विद्वान हो। समाप्त है। अब स्वरूप की बात कर दी थोड़ा। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि व्यक्तिगत अपना रूप होता है, एक समष्टि जो जैसे सिया राम में सब जग जानी, एक सभी को लेकर के चलता है और केवल अपना एक स्वयं चलता है। तो स्वयं चलने वाला इतना अच्छा नहीं होता जितना सभी को लेकर के चलने वाला अच्छा होता है। आप सबको लेकर चले हैं, क्यों नहीं? चलिए ये आपकी महानता है, आप बाबा हैं हमारे। और महाराज आशीर्वाद दें। बढ़िया, आगे का सुंदर। प्रसंग लगे। खैर बाबा से विनोद कर ही जाते हैं हम लोग जब बाबा मिलते हैं। ये बाबा ऐसे हैं कि इनसे सब लोग विनोद करते हैं, और जिसमें हमारे यहाँ का स्थल तो ये है कि जो हुआ है ये हर वर्षा होता है। अच्छा, हाँ, चाहे जो उन महात्माएं वो जो बाबा वाला प्रसंग था तो वो तो जब चौरसा बंद हुआ है कार्यक्रम, उसमें जो लोग होंगे तो ध्यान होगा कि उसमें बड़ी देर संवाद हुआ था केवल बाबा में। चलिए, अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो बालक का नाम है राम और उधर लखन। और भी हैं कि ये दो ही हैं? नहीं, दो और हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम भरत और शत्रुघ्न। तो पहले कौन है? पहले राम है, राम, राम के बाद भरत है, भरत के बाद भरत के बाद तो वैसे लक्ष्मण है, हाँ लखन, लखन के बाद शत्रुघ्न है, राम भरत लखन और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। आपको लाना चाहिए तो राम भरत को ले आते, बड़े उपाय हो आप। लेकिन मैं 1 और 3 को लाया हूँ। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, राम का स्थान पहला, भरत का दूसरा, लखन का तीसरा, शत्रुघ्न का चौथा। तो लेकिन इन्होंने किया क्या? देखिए, उपाय का तात्पर्य कोई ना कोई उपाय खोज लेना। बहुत बड़े उपाय हैं। कभी कहेंगे हम बताएंगे नहीं, कभी कह देंगे हम बता देंगे, फिर जहां जब आवश्यकता पड़ती है तो बाबा हमारे तत्पर तैयार मिलते हैं। इन्होंने विचार किया, 1 और 3 को ले लिया। 1 3 बराबर 4, 1 धन 3 बराबर 4 हुआ। तो यज्ञ में आए हैं तो 4 वेद होते हैं, तो 4 वेद ले आए। भरत का दूसरा स्थान, शत्रुघ्न का चौथा, तो 4 2 6 शास्त्र
अयोध्या में छोड़ी आए। इन्होंने विचार किया कि मेरा काम बन जाए और महाराज दशरथ का बिगड़े नहीं, तो राम को लिया, भरत को छोड़ दिया। ओम ये विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस। और लक्ष्मण को ले लिया, शत्रुघ्न को छोड़ दिया। क्यों? कि महाराज दशरथ बुढ़े हो गए हैं, कहीं कोई शत्रु चढ़ाई न कर दे। अगर वहां शत्रुघ्न बना रहेगा तो उसका प्रभाव है कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, अन्नाम शत्रुघ्न वेद। तो राम लक्ष्मण साधुओं का संग मिला, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। देखिए, एक तरफ परमात्मा और एक तरफ जीवात्मा, बीच में महात्मा। महात्मा सदैव जीवात्मा और परमात्मा दोनों को मिलाने का कार्य। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो बड़े कठिन है। साधु साथ परमात्मा की कथा, सुत दारा और लक्ष्मी, ये पापी के घर हो। सुत नाम पुत्र का, दारा नाम पत्नी का, लक्ष्मी नाम धन का, ये तो पापियों के यहां भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन राम कथा संत समागम मिलने वाला तो सदा बनाते हाँ, सदा बनाते जग के बिगड़े काम। एक है लक्ष्मण एक है, जिसके काम बिगड़े हो बनाए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता। सुबह जपो चाहे जप लो शाम, क्योंकि जीवन के हैं ये सुख सुयश ललाम। सुबह चाहे शाम। एक व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज दिन भर बड़ा काम होता है, थकावट हो जाती है, तो रात में नींद आती है तो सो जाता है। रात में नींदिया और दिन भर काम, कब बोले हम लक्ष्मण, कब बोले। फिर मैंने एक सूत्र दिया कि हाथ से कर लो घर के सब काम, अब वाणी से बोलो लक्ष्मण। जब ऐसा किया जाएगा तो घर बैठे हो जाएंगे ये चारों धाम। एक है लक्ष्मण एक है, राजपुत्रो मामा क्यों त्रिलोकश्राता, अरि सम्मुखम जयम प्राप्त दीर्घायु राम। लक्ष्मण जाइए बहादुर। ओ बहुरी बिलो की विदेह सन, कहो कहत भीर, पूछत जाने अजाने जिमे व्याप्यो को हम तुम्हारी मध्य प्रदेश में आज के उपदेश दे किसी देश को लेकर के पधारे। विद्वानों को थे, बिना कारण के कर्म नहीं होता। यहाँ कोई कारण है तभी हमें कर्म रूपी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जानना चाहते हैं शीघ्र बताया जाए। ओ समाचार कही जन के सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज छूटी गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिडा। और हो गया तुम्हारा अभिलाष। देख लो संपूर्ण मैथिली समाज के लोगों तुम्हारे लिए दिखाया जा रहा है। संसार का व्यक्ति कितना बड़ा स्वार्थी है। जब तक किसी का स्वार्थ किसी से निकलता है वो उसकी पूजा करता है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तोड़ करके पृथ्वी में अनाथ की तरह फेंक दिया जाता है। अरे जानते हो सिरधड़ कौन है ये? तुम्हारे पुरखा इसे पूछते रहे, लेकिन तुमने इसे तुलवा दिया। ये वो धनुष है जिसको गजानन और खड़ानन सदैव अपने हस्त में लेकर के क्रीड़ा किया करते थे। ये वो धनुष है जिसे मैया पार्वती स्वर्ण थाल लेकर के आरती उतारा करती थी। और ये वो धनुष है जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते करते थक जाया करते थे, अपने वाम कर में लेकर के घुमाया करते थे।
अगर कदाचित कभी मैया पार्वती के समीप पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा कि राम मैत्री प्रदेश में गए थे, क्या धनुष का दर्शन किया, क्या उत्तर करूंगा कि 2 खंडों में विभक्त हुए देखा, किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं थी और किसी के नेत्रों में 2 बूंद अश्रु नहीं थे, अनाथ की तरह उस मैत्री प्रदेश में पड़ा हुआ था। ओम वीर तुम्हारे ना रहने पर जग में अत्याचार बढ़ेगा, ये जीवन का संग्राम बढ़ेगा, तेरा क्या बलिदान चढ़ेगा, तेरा क्या बलिदान चढ़ेगा। एक समय वो था जब इस वसुंधरा में अधर्म और अत्याचार बढ़ा हुआ था, उस समय केवल तुम्हारा ही सहारा लिया गया। तेरे ही बल पर मैंने है वीरों को मारा था, तेरे ही बल पर मैंने वसुधा भर को ललकारा था। इतने पर भी हे शिव शंकर आज हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाओ अजगो, भगवान तुम्हारी जीवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बोल सिरधर। ओ तिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जन के धनुष के तोरा। कहु जड़ बोलत न बेन कहे भेव, ये जग तेज में कौन भयो औनी में अभिजीत में को बहुत तरीका है में बजाने को भ्याद हो कौन आज ये मेरी बराबरी करैया को बेग ही दिखाओ। बेग दिखाओ मोढ़ न ते आजो, उल्टो मही जान लही तब राजू। हम उसे देखना चाहते सिरधर, नहीं तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। जहां तक तुम्हारी मैत्री प्रदेश का साम्राज्य है, आज संपूर्ण मैत्री प्रदेश को उलट पलट डालेंगे, मेरे जीवन को उद्घोट उद्घोट उद्घोट। हाथी डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय एवं क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह कोई एक आपका एक दास होगा। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। है कृपा पात्र उन गुरुओं का, वो कब किसी से डर सकता है, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयसु काह कहीं अकिन मोही, बार बार मुनि बिन तो। कहे भगवान दास के लिए क्या देश है। हमारी कोई सेवा करे चाहे न करे राम, हमें से दास
और ऐसे सेवकों की कोई आवश्यकता नहीं। हम जंगल में फल फूलों को खा करके अपने जीवन को चला लेंगे, जीवन को यापन कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं समाज और संसार में सदैव मर्यादा और सिद्धांत बने रहना चाहिए। आज मेरे जीवन का उद्घोष सेवक क्या है? सुनहु राम। ओ सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सास बाहु समसोरी पुमोरा। जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया गया है राम, चाहे वो देव हो, चाहे धनुज हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे जो कोई हो, महेश्वरी के राजा कार्तवीर के पुत्र सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिल गाओ बिहाय समाज, नट मारे जी हैं सब राजा। कह रहा राम उससे जिसने धनुष का खंडन किया गया है, और ये समाज से कि वो निकल करके बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए। नहीं तो अगर नहीं तुम्हारी बात को मानता सुनता, दूसरा उपाय है मछली समाज के लोगों से कह दो कि उसको छोड़ करके दूसरी तरफ अलग हो जाए। केवल दोनों बिंदु, इन्हीं दोनों पर तुम्हें विचार करना है। अगर मेरे द्वारा दिए गए दोनों बिंदु पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा न तो मारे जय है सब राजा बृहस्पतिदाम नाम समस्त के द्वारा समस्त महिपालों की ग्रीवा का छेदन होगा राम। ओ सुन मुनि वचन लखन मुस्काने,